वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2013 में आई मूवी फ्रोजन ग्राउंड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और उसकी लीड रोल में है जॉन कुसैक और निकोलस केज। मूवी की शुरुआत में हमें अलास्का का सीन दिखाया जाता है और साल है 1983, जहां हमें 17 साल की एक लड़की दिखाई जाती है, सिंडी पॉल्सन है। सिंडी को किसी ने किडनैप कर लिया है, तो उसे ढूंढता हुआ एक पुलिस वाला यहाँ तक पहुँच जाता है, जो जल्दी से सिंडी को आजाद करा लेता है। तो सिंडी इन रिलीफ रोने लगती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर सिंडी को ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है, जहां सिंडी ऑफिसर को अपनी किडनैपिंग की पूरी स्टोरी सुना देती है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहां पर सिंडी का इंटेरोगेशन चल रहा था। और अजीब बात यह है कि एक विक्टिम का इंटरव्यू करने के बजाय उसे इंटेरोगेट किया जा रहा है। पुलिस डिटेक्टिव्स को सिंडी की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि सिंडी के हिसाब से उसे रॉबर्ट हैंसन नाम के आदमी ने किडनैप करके रिपीटेडली रेप किया है। मगर पुलिस डिटेक्टिव्स को सिंडी की बातों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सिंडी एक प्रोस्टिट्यूट है और तो रॉबर्ट हैंसन एक इज्जतदार आदमी है जिसकी अच्छी फैमिली है। तो डिटेक्टिव सब कुछ क्लियर होने के बावजूद रॉबर्ट को इन्वेस्टिगेट करने से साफ मना कर देते हैं। उसकी नजर में रॉबर्ट एक प्रोस्टिट्यूट से ज्यादा भरोसेमंद है। वहीं जब सिंडी को रेस्क्यू करने वाले पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि डिटेक्टिव सिंडी के केस को इन्वेस्टिगेट करना ही नहीं चाहते, तो वो पूरी तरह से भड़क जाता है, क्योंकि शायद डिटेक्टिव जानबूझकर केस को रफा दफा करना चाहते हैं। तो ये पुलिस वाला बहुत समझदारी दिखाता है। वो इस केस की फाइल बनाकर अलास्का स्टेट पुलिस को भेज देता है। इसके बाद हमें अलास्का स्टेट ट्रूपर्स का हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जंगल के पास उतरता है। असल में किसी ने एक लड़की को मार के जंगल में डाल दिया है, जिसे इन्वेस्टिगेट करने ये लोग यहाँ पे आए हैं, जिनमें जैक नाम का एक आदमी भी है। तो जैक वापस लौटकर अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहा है कि लास्ट विक्टिम को 4 गोलियां मारी गई हैं, 2 पैरों में और 2 सीने में, और ऐसा लगता है कि ये लड़की किसी से बचकर भाग रही थी। वैसे इन्वेस्टिगेट करने पे पता चला है कि ये लड़की एक बार से गायब हुई थी, मगर जहाँ से लड़की की डेड बॉडी मिली है वहाँ तक कोई गाड़ी नहीं जा सकती। मेरा मानना है कि किलर लड़की को प्लेन या बोट से वहाँ तक ले गया होगा। शायद हम किसी सीरियल किलर से उलझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि किलर ने ये काम पहली बार किया है। और इन्हीं बातों के दौरान जैक को एक मेल आता है, जिसे सिंडी के रेस्क्यूअर ने भेजा था। तो घर जाकर जैक सिंडी की केस फाइल पढ़ने लगता है, जिससे उसे रॉबर्ट हैंसन के बारे में पता चलता है। तो वो रॉबर्ट को और डीपली इन्वेस्टिगेट करता है। तो उसे रॉबर्ट की एक केस फाइल मिल जाती है, जिसके हिसाब से रॉबर्ट ने 1971 में एक लड़की को एक बार से उठाया था और उसे जंगल में ले जाकर रेप कर दिया था, जिस वजह से रॉबर्ट को 5 साल की सजा हुई थी। मगर न जाने क्यों रॉबर्ट 3 महीने में ही आजाद हो गया था। तो जैक अपने पार्टनर से पूछता है कि रॉबर्ट हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में क्यों नहीं है। तो उसका पार्टनर कहता है कि ये तो 12 साल पुराना केस है, जिस वजह से हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो जैक रॉबर्ट पर नजर रखने का ऑर्डर देता है। इसके बाद जैक एक लेडी से मिलने जाता है। तो वो लेडी बताती है कि मेरी छोटी बहन काफी समय से लापता है, अब बस ये ब्रेसलेट ही मेरी बहन की आखिरी निशानी है। तो ये सब सुनकर जैक को अंदाजा हो जाता है कि इस लेडी की सिस्टर को भी किलर ने किडनैप किया होगा, क्योंकि वो किलर पहले भी 17 लड़कियों को किडनैप कर चुका है, जिनमें से 16 की डेथ कंफर्म हो चुकी है। इसके बाद जैक अपने पार्टनर के साथ इन्फो शेयर करते हुए बोलता है कि अब तक के इन्फो के हिसाब से किलर 18 से 25 साल की लड़कियों को किडनैप करता है, और स्पेशल पार्ट उन सभी को पैसों का लालच देकर किडनैप किया गया है। मगर तभी जैक को पता चलता है कि उससे मिलने सिंडी नाम की लेडी आई है। तो जैक सिंडी से मिलने चला जाता है, जहां सिंडी बताती है कि मुझे रॉबर्ट हैंसन नाम के आदमी ने $200 देकर अपने घर बुलाया था। मुझे लगा कि वो बस नॉर्मल कस्टमर है, मगर रॉबर्ट ने मुझे कैप्चर कर लिया और फिर उसने मुझे काफी दिनों तक फोर्सफुली शर्मिंदा किया है। वो आदमी एक इंसान नहीं है, वो पूरा जानवर है, जिसमें रहम नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि उसके सामने कितना भी बैक करो वो और भी ज्यादा टॉर्चर करता है। साथ ही उसे लड़कियों को मारने का शौक है। और ऐसे ही एक दिन जब रॉबर्ट मुझे दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा था, तब मैं मौका पाकर वहाँ से भाग आई, जहाँ मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने रेस्क्यू किया था। मगर पुलिस डिटेक्टिव्स को मेरी बातों पे यकीन नहीं है। इसी समय एंकरेज टाउन से एक लड़की को उठा लिया जाता है। ऑब्वियसली ये काम रॉबर्ट का है, जो डेबी नाम की लड़की को पैसों का लालच देकर अपने घर ले आया है, और अब उसने डेबी को चेन से बांध रखा है। इसके बाद जैक अपने कलीग्स को बताता है कि रॉबर्ट हैंसन 2 बार जेल जा चुका है, मगर हर बार एविडेंस की कमी की वजह से वो बच जाता है। मगर मैंने पता लगाया है कि पिछले 12 साल में केनाई लेक के पास एटलीस्ट 11 डेड बॉडीज पाई गई हैं, जिन्हें लगभग एक ही तरीके से मारा गया है। यानी ये एक ही आदमी का काम है। और खास बात, रॉबर्ट के पास एक बोट भी है, जिसके थ्रू वो डेड बॉडीज को लेके आसपास कहीं भी डंप कर सकता है। मगर तभी इन्हें कॉल आता है कि जंगल में एक और डेड बॉडी मिली है। तो ये सभी लोग जल्दी से मुर्दाघर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बोलता है कि किसी ने इस लेडी को बहुत बेरहमी से मारा है। स्पेशल पार्ट कि इस लेडी को 4 गोलियां मारी गई हैं, मगर फिर किलर ने अपने चाकू से
इस लेडी की डेड बॉडी को काट पीट डाला और जिसने भी ये काम किया है उसमें जरा भी इंसानियत नहीं है। वैसे इस बॉडी को देखकर सभी का दिल दहल जाता है। और तो और बेचारे जैक को बिना दारू पिए नींद भी नहीं आती, क्योंकि उसके दिमाग में डेड बॉडी के सीन घूम रहे थे। अगले दिन रॉबर्ट डेबी को अपने घर से ट्रांसफर करने के लिए एयरपोर्ट ले जाता है, जहां वो फोर्सफुली डेबी को अपने प्लेन में बिठाकर लेक की तरफ ले जाने लगता है ताकि वो डेबी को मार के लेक में फेंक सके। वहीं जैक को उसका पार्टनर मिलने आता है और वो बताता है कि हमने रॉबर्ट पे नजर रखी थी तो हमें पता चला कि रॉबर्ट के पास एक प्लेन है जिसे वो अक्सर सैर के लिए ले जाता है। मगर जैक, हम यूं ही रॉबर्ट पर सर्विलांस नहीं रख सकते, हमें ऊपर से परमिशन लेनी होगी। वहीं रॉबर्ट अपने प्लेन को लेक के पास उतार देता है, जहां वो डेबी को जंगल में ले जाकर छोड़ देता है ताकि डेबी यहाँ से भाग सके और फिर रॉबर्ट डेबी का शिकार कर सके। ये आदमी तो पूरी तरह से खिसका हुआ है। इसके बाद रॉबर्ट अपनी गन लेकर डेबी का शिकार करने लगता है, जहाँ वो डेबी को शूट कर देता है और फिर रॉबर्ट डेबी का नेकलेस एज अ अचीवमेंट लेकर यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अब उसका शिकार पूरा हुआ। वहीं दूसरी तरफ जैक को रॉबर्ट के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहे हैं और न ही हायर अप्स उसे कुछ भी एक्स्ट्रा करने की परमिशन दे रहे हैं। तो जैक इस बात से परेशान होकर सिंडी से मिलने जाता है ताकि सिंडी उसे कोई एविडेंस दे सके। मगर सिंडी कहती है कि जिस दिन मुझे रेस्क्यू किया गया था उस दिन अगर मेरी बॉडी को चेक किया गया होता तो तुम्हें मेरी बॉडी से रॉबर्ट के फ्लूइड्स मिल जाते, मगर तुम लोगों ने मेरी बात सुनी भी नहीं और न ही मेरा चेकअप करवाया था और अब मेरे पास रॉबर्ट के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तो ये जानकर जैक काफी ज्यादा दुखी है कि कुछ पुलिस वाले अपने काम में इतनी लापरवाही करते हैं कि उनकी वजह से सीरियस क्रिमिनल बच जाते हैं। रात को सिंडी एक बार में स्ट्रिप डांस करने जाती है, जहाँ रॉबर्ट भी आया हुआ है। ऑब्वियसली वो अपना न्यू शिकार ढूंढने आया है, मगर सिंडी और रॉबर्ट एक दूसरे को देखकर पहचान लेते हैं। तो सिंडी उसे देखकर काफी घबरा जाती है और वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है, जिसको ऑब्वियसली रॉबर्ट पकड़ के ठिकाने लगाना चाहता है ताकि सिंडी कोर्ट के सामने उसके खिलाफ गवाही न दे सके। मगर सिंडी रॉबर्ट से बचकर भागने में कामयाब हो जाती है, जिस वजह से अब रॉबर्ट काफी घबराया हुआ है। तो वो काल नाम के एक आदमी को हायर करता है ताकि वो उसके लिए सिंडी को मार सके। वहीं दूसरी तरफ सिंडी सिटी छोड़कर भागना चाहती है, मगर ड्रग्स के नशे की वजह से वो इंजर्ड हो जाती है, जिस वजह से उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां जैक उससे मिलने आता है। तो सिंडी जैक को सारा माजरा बता देती है कि कल जब मैं एक बार में अपना काम कर रही थी तब मुझे वहां पर रॉबर्ट मिला था, जो ऑब्वियसली मुझे मारना चाहता था। तो ये सब सुनकर जैक पूरी तरह से भड़क जाता है और वो सीधा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास जाता है ताकि वो रॉबर्ट के खिलाफ सर्च वारंट इशू करवा सके। मगर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी वारंट इशू करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि रॉबर्ट के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। और तो और सिंडी भी रॉबर्ट के खिलाफ कोर्ट में गवाही देना नहीं चाहती, क्योंकि वो बहुत डरी हुई है। उसे लगता है कि वो 18 साल की होने से पहले से प्रोस्टिट्यूशन करती आ रही है और अगर ये बात सामने आ गई तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साफ साफ कह देता है कि मुझे कुछ प्रूफ चाहिए, वरना मैं वारंट इशू नहीं कर सकता। तो जैक ये कहकर यहाँ से निकल जाता है कि एविडेंस ढूंढने के लिए ही तो हमें सर्च वारंट चाहिए। वहीं दूसरी तरफ काल क्लेट नाम के एक दलाल को दबोच लेता है। असल में सिंडी क्लेट के लिए ही काम करती है। तो काल चाहता है कि क्लेट कोई बहाना बनाकर सिंडी को उसके पास भेजे ताकि वो बड़ी सफाई से सिंडी को ऊपर पहुंचा दे। तो क्लेट डरते डरते काल की बात मान जाता है। वहीं अब जैक और उसके पार्टनर ने रॉबर्ट के घर पे नजर रखना चालू कर दिया था, जिसके बारे में जल्दी ही रॉबर्ट को पता चल जाता है। तो वो जल्दी से अपने गैराज जाकर उन चीजों को इकट्ठा करने लगता है जिसके थ्रू वो सीरियल किलर प्रूव किया जा सकता है। ये वो चीजें हैं जिन्हें रॉबर्ट ने लड़कियों को मार के एज अ अचीवमेंट रख लिया था। इसके बाद रॉबर्ट अपनी कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है ताकि वो सभी एविडेंस को जंगल में कहीं छुपा सके। वैसे जैक भी रॉबर्ट की कार का पीछा कर रहा है, मगर जब तक उसे रॉबर्ट के इरादे का पता चलता है तब तक रॉबर्ट अपना प्लेन लेकर एयरपोर्ट से उड़ चुका था। इसके बाद रॉबर्ट प्लेन को लैंड करा के अपनी चीजों को छुपाने चला जाता है। वहीं अब जैक को अंदाजा है कि अब रॉबर्ट को विद एविडेंस ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास जाकर फिर से सर्च वारंट की रिक्वेस्ट करने लगता है, मगर अटॉर्नी इनकी एक भी नहीं सुनता। तो जैक भड़क जाता है और कहता है कि हमारे पास मौका है रॉबर्ट को अरेस्ट करने का, मगर आप इस सब में टांग अड़ा रहे हैं। तो अब मैं प्रूव करके रहूंगा कि इन सभी ब्रूटल मर्डर्स को रॉबर्ट ने ही किया है, मगर आपने हमें सर्च वारंट नहीं दिया और अगर रॉबर्ट एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गया तो सच में आपका नाम खराब हो जाएगा। तो मजबूरी में अटॉर्नी सर्च वारंट इशू कर देता है। तो पुलिस वाले जल्दी से रॉबर्ट के घर जाकर उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं, मगर इन्हें रॉबर्ट के घर पे कुछ भी नहीं मिलता। तो पुलिस वाले रॉबर्ट को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां जैक उससे पूछताछ करने लगता है, मगर रॉबर्ट जैक की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। वो तो बस ईवल स्माइल दे रहा होता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि उसने सभी एविडेंस को ठिकाने लगा दिया है।
और अब पुलिस वाले उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। काफी देर पूछताछ के बाद जैक को रॉबर्ट से कोई भी कन्फेशन नहीं मिलता, तो जैक इस बात से परेशान है कि वो बिना एविडेंस रॉबर्ट को ज्यादा देर अरेस्ट करके नहीं रख सकता। तो जैक पुलिस वालों से कहता है कि रॉबर्ट के घर की दोबारा से तलाशी लो, इस बार घर में हिडन प्लेसेस को ढूंढने की कोशिश करना है। तो सेकंड सर्च में पुलिस को काफी सारी चोरी की गई चीजें मिल जाती हैं, इंक्लूडिंग एक .223 कैलिबर की राइफल भी, जो कि काफी सारे मर्डर्स में यूज हुई थी। यानी अब पुलिस वाले ऑफिशियली रॉबर्ट के खिलाफ केस डाल सकते हैं। वहीं रॉबर्ट का लॉयर उसे आकर बताता है कि तुम्हारे खिलाफ केस काफी मजबूत है और किसी एक भी विक्टिम ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी तो तुम्हारा बच पाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो ये सुनकर रॉबर्ट काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं जैक सिंडी के पास जाकर बोलता है कि हमने रॉबर्ट को अरेस्ट कर लिया है और तो और हमें रॉबर्ट के खिलाफ एविडेंस भी मिल गए हैं और अब बस कोर्ट में रॉबर्ट के क्राइम्स साबित करना रह गया है। तो ये सुनकर सिंडी राहत की सांस लेती है, मगर जैक के जाते ही सिंडी हॉस्पिटल से भाग जाती है। वेल, ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन उसकी लाइफ को ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं और अब वो ड्रग्स के बिना नहीं रह सकती। मगर जल्द ही काल उसे पकड़ लेता है। वेल, काल वही आदमी है जिसे रॉबर्ट ने सिंडी को मारने के लिए हायर किया था। तो जब काल सिंडी को मारने ही वाला था तब क्लेड काल को धोखा दे देता है। वेल, क्लेड लास्ट मोमेंट पर काल से अपनी नफरत निकालना चाहता है, जिसका फायदा उठाकर सिंडी यहाँ से भाग जाती है। मगर जल्द ही काल सिंडी का पीछा करते हुए उस तक पहुँच जाता है। वेल, ऑब्वियसली काल ने क्लेड को ठिकाने लगा दिया है। मगर जब काल सिंडी को मारने ही वाला था तभी यहाँ पे जैक आ जाता है, तो काल सिंडी को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जैक इंटेरोगेशन रूम जाकर सभी को एक मैप दिखाते हुए बोलता है कि ये मैप हमें रॉबर्ट के घर से मिला है और इस मैप पर काफी सारे क्रॉसेस लगे हुए हैं और सरप्राइजिंगली क्रॉस वाली जगह पर हमें कई डेड बॉडीज मिली हैं। यानी रॉबर्ट डेड बॉडीज को जहाँ भी छुपाता था वहाँ वो मैप पर एक क्रॉस लगा देता था। तो ये सुनकर रॉबर्ट जैक पर भड़क जाता है और साथ ही गाली गलौज करने लगता है। मगर तभी यहाँ पे सिंडी आ जाती है, तो उसे देखकर रॉबर्ट अपना आपा खो देता है और कहता है कि मुझे तुम्हें समय रहते ही मार देना चाहिए था। और अब गलती से रॉबर्ट के मुंह से कन्फेशन निकल गया है, तो ये तो पक्का है कि अब रॉबर्ट को जेल होने वाली है। तो होश आते ही रॉबर्ट पैनिक करने लगता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि इंटेरोगेशन के बाद रॉबर्ट ने कन्फेस कर लिया था कि उसने 17 लड़कियों को मारा है और इन सभी से अलग उसने 30 और लड़कियों का रेप किया था। मगर अथॉरिटीज का मानना है कि रॉबर्ट की विक्टिम्स इससे कई गुना ज्यादा लड़कियां हैं। कन्फेशन के बाद रॉबर्ट पर किडनैपिंग, रेप और मर्डर के चार्जेस लगाए गए, जिसके लिए उसे 461 साल की सजा मिली थी, जिसमें उसे कभी भी पेरोल मिलने वाली नहीं थी। इसके बाद जैक का प्रमोशन हो जाता है और इस केस के बाद सिंडी ने अपनी न्यू लाइफ शुरू की, जिसमें उसने एक ठीक ठाक आदमी के साथ शादी कर ली और अब वो अच्छी लाइफ जी रही है। सो गाइज, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बुराई होती है, मगर हमें उस बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। तो गाइज, आपका दिन मंगलमय हो। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।